हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। माई सेल्फ रितिका शर्मा। हम मैथ्स वर्ल्ड में जो बेसिक मैथमेटिक्स में टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम ऑलरेडी इंट्रो पार्ट कर चुके हैं और उसके बाद हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि आउटकम्स क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है। तो जिसने भी अभी तक वो 2 वीडियोस नहीं देखी है वो पहले जाके वो वीडियोस देख ले, सो दैट उसे आगे वाली वीडियोस में टर्म्स समझ में आए कि हम सैम्पल स्पेस जो यूज़ कर रहे हैं, वर्ड सैम्पल पॉइंट्स जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। इसके बाद आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉइन टॉस प्रोबेबिलिटी। कॉइन टॉस प्रोबेबिलिटी, सिक्का, राइट। हमारे पास एक कॉइन है जिसकी एक साइड आपको दिखाती है हेड और दूसरी साइड आपको दिखाती है टेल। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने के लिए लाइक आप कोई मैच खेलना स्टार्ट करते हैं तो किसको बैटिंग मिलेगी, किसको बॉलिंग मिलेगी, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, इसके लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ देखनी हो। तो आज हम इस कॉइन से रिलेटेड एक सिक्का फेंकेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, क्या इवेंट्स हो सकते हैं। 2 कॉइन्स फेंकेंगे एक साथ तो क्या पॉसिबिलिटीज़, 3 तक हम इसको देखेंगे। तो चलिए आइए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आएगा कॉइन टॉस प्रोबेबिलिटी। हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, केस 1, अ कॉइन टॉस्ड। अ कॉइन टॉस मतलब इस बार हमने एक ही सिक्का फेंका और जिसका आपके सामने बना हुआ है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हम वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका मीनिंग होता है कर्ली ब्रैकेट्स में हमें आउटकम्स लिखने हैं, जो भी आउटकम्स पॉसिबल है। तो इसमें या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो एक एच हो गया और एक टी हो गया। इन दोनों के अलावा क्या कॉइन में कुछ और आ सकता है? सोच के देखिए, हेड या टेल, यही 2 फेसेस होते हैं कॉइन के। एक तरफ हेड बना होता है, एक तरफ टेल बना होता है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इवेंट 1 ले लेते हैं, कॉइन का हेड अकर। E1 एक इवेंट है जिसमें हेड अकर हमारी जो है फेवरेबल आउटकम है, हम उसकी पॉसिबिलिटी निकालें। तो P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, आउटकम। तो देखिए हमारा इवेंट है हेड आना, तो हमारा फेवरेट आउटकम क्या होगा, हेड को ही आना। तो हेड, इसमें कितने चांसेस हैं हेड आने का, 1, तो 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 और 2, एक हेड और एक टेल, तो 2 हो गया। ऐसे अगर मैं E2 एक इवेंट लूंगी टेल अकर का, तो मुझे फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। E2 का फॉर्मूला हो जाएगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही फेवरेबल आउटकम और टोटल 2। यानी इसका मतलब अगर देखा जाए तो 50% चांस है हेड आने के। इसका मतलब वैसे 0.5 होता है, तो मैं परसेंटेज में आपको ये बता रही थी। देखिए, और ये किसके बीच में लाई करता है, 1 से कम 0.5, 1 से कम और 0 से बड़ा, राइट। जो हमने कंडीशन पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइन के बारे में, कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, वैसे ही कुछ दिख रहा है। इन दोनों इवेंट के अलावा और कोई इवेंट इस सैम्पल स्पेस में से तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हेड और टेल ही लिखा है सिर्फ। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो और कोई आउटकम तो बन नहीं सकता। तो ये हमारा केस 1 हो गया है, सिर्फ एक ही सिक्का उछाला था, राइट। अब हम करते हैं 2 कॉइन। केस 2 बनाते हैं हम, 2 कॉइन टॉस्ड। अब ये जो 2 कॉइन टॉस्ड है वो ऐसा नहीं है कि पहले आपने एक सिक्का फेंका, पॉसिबिलिटी हेड टेल, फिर आपने दूसरा सिक्का फेंका हेड टेल। उसका तो एक ही इवेंट काउंट होगा। जब आपने एक सिक्का फेंका उसके बाद दूसरा फेंका, वो एक ही एक्सपेरिमेंट में तो एक सिक्का जैसे आ रहा था हेड टेल, वैसे दूसरे में हेड टेल, तीसरी बार में भी हेड टेल, चौथी में भी हेड टेल, वैसा ही आएगा। वो हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं है। हमारा एक्सपेरिमेंट है 2 सिक्के एक साथ साइमल्टेनियसली हमने उछाले हैं। तो इसमें 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली लिख लीजिएगा, साइमल्टेनियसली एक साथ उछाले हैं दोनों सिक्के, राइट। अब इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, हम ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिए, पहले नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लिख लेते हैं। और ये कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक बार सिक्का फेंकने के आउटकम्स 2 हैं, 2 चांसेस होते हैं ना, हेड और टेल।
इसके ऊपर पावर n लगा लीजिए और ये n डिसाइड करेगा कि आप कितने सिक्के एक साथ उछाल रहे हो। तो 2 की पावर इस केस में 2 विच इज 4, ये कह रहा है कि 4 आउटकम्स आने चाहिए। अब 4 आउटकम्स या तो हम 2 तरीके से मैं समझा देती हूँ आपको सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, दोनों ट्रिक से समझा देती हूँ सो दैट आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। देखिए, एक जो कॉइन है उसमें हेड टेल आ सकता है, 2 सिक्के फेंके हमने, एक सिक्का ये है जिसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और एक सिक्का ये है इसमें भी हेड आ सकता है टेल आ सकता है। तो हेड टेल यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, हेड टेल यहाँ लिखा। ये मल्टीप्लाई का साइन आपने रिलेशन वगैरह कुछ चीज़ पढ़ी हो, इसका मतलब ये h इस h के पास जाएगा, ये मल्टीप्लाई ना लगाना हो तो आप यहाँ डॉट लगा लीजिए, ये h इस h के पास भी जाएगा, ये h इस t के पास भी जाएगा, 2 आउटकम्स, ये t इस h के पास भी जाएगा, ये t इस t के पास भी जाएगा। तो सैंपल स्पेस बनेगा h h, पहले ये इसके पास गया, फिर ये इसके पास गया h t, ये इसके पास गया t h t t, ये और ये दोनों अलग चीज़ है। इसका मतलब है फर्स्ट कॉइन हेड दिखा रहा है, सेकंड कॉइन टेल दिखा रहा है, और इसका मतलब है फर्स्ट कॉइन टेल दिखा रहा है, सेकंड कॉइन हेड दिखा रहा है। ये दोनों एक अलग अलग आउटकम्स है। या तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपने 2 सिक्के 2 बार फेंके हैं, राइट, तो पहले आप 2 बार तो हेड लिख लीजिए और 2 बार ही टेल लिख लीजिए, 2 बार हेड और 2 बार टेल। 2 बार लिखने के बाद अगले टाइम हम जो रिड्यूस कर देंगे, यहाँ पे हमने 2 बार लिखा था, अब एक ही बार हेड लिखेंगे और एक ही बार टेल लिखेंगे, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। एच एच हमारे पास है, एच टी हमारे पास है, टी एच टी टी। ये भी सैंपल स्पेस लिखने का तरीका है। दोबारा समझा रही हूँ, 2 बार सिक्का फेंका है इसलिए 2 से स्टार्ट किया है, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। 2 बार फेंकने के बाद अगली लाइन जब हम अगली रो में एलिमेंट्स लिखने लगेंगे तो उसको एक रिड्यूस कर देंगे, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ये वाला जो ट्रिक है ये आपको 3 टाइम्स जब आप कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली फेंकेंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, राइट। तो अभी हम ये सैंपल स्पेस यहाँ पे कंबाइन करके लिख देते हैं, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, राइट। अब हम डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। पी, हेड अकर, उसने मेंशन नहीं किया कि एक बार हेड आना चाहिए, 2 बार आना, कितना आना चाहिए, उसने बोला हेड आना चाहिए। इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, तो 3/4। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। फेवरेबल में जो हमें यूज करना है, जो इवेंट के हिसाब से, और नीचे 4। हेड अकर में उसने नहीं बोला था कि कितने हेड, एक ही हेड, 2 हेड, कौन सा। जब वो बोलेगा बोथ हेड अकर, दोनों में हेड आए, बोथ हेड अकर, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, 1/4। बोथ टेल अकर, 1/4, सिर्फ ये टीटी वाला केस। पी, टेल अकर, सिर्फ टेल आना चाहिए, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3/4। ऐसे आपको बहुत सारे इवेंट्स की कुछ भी पॉसिबिलिटी, लाइक आप एटलीस्ट 1 हेड ट्राई करिए इसको, और एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मैं आपको हिंदी समझा दूं तो कम से कम 1 हेड आना चाहिए। तो कम से कम में जब लिमिट देना, उससे नीचे नहीं जा सकते, उससे ऊपर हम जितना मर्जी जाना चाहे जा सकते हैं। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम 1 हेड होना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें एक तो है ही ना, एक से ज़्यादा ही है, एक तो है, तो ये वाला केस भी कंसिडर होगा। यहाँ पे भी आएगा 3/4। एटलीस्ट 1 टेल, ये है और ये भी है, टीटी वाला भी, 3/4। ऐसे ही आप एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 टेल, किसी की भी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो। मेन हमारा पहला काम है कि हम सैंपल स्पेस सही बनाएं और सैंपल स्पेस के आउटकम सही लिखें। ओके, आपको समझ में आ गया ये पूरा का पूरा। तो हम अगले पे जाते हैं, 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब हम 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम ले रहे हैं। इसके बाद अगर आपको 4 का करना हो, 5 का करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे
अभी यूज़ का नहीं है, तो हम अभी वो 3 तक ही करेंगे, राइट। ओके, अब मैंने क्या कहा था, यहाँ 2 की पावर उतना ही आ जाएगा, 2 की पावर 3 करते ही क्या बन गया 8। अब मुझे ये समझ में आ गया कि इसमें 8 आउटकम्स आएंगे। तो पहले ट्रिक नंबर 1, h, t एक बार मल्टीप्लाई में h, t एक बार मल्टीप्लाई में h, t एक बार हम इस ट्रिक से करते हैं, और एक बार जो हमने साइड में किया था जितने आउटकम्स है वो वाली करते हैं, उससे भी देख लेते टाइम किससे कम लग रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो ऑलरेडी हमारे पास पहले किया हुआ है, h, ht, th, tt, ये तो एक है। इसके बाद इसको ht से दोबारा करना है, सारों को एक बार h से कर दो, h। ध्यान रखिएगा कि इसका जो वे है लिखने का वो चेंज ना हो, ये h सबसे एंड में ही लग रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। ये h जो है वो एंड में लग रहा है, h, t, h, ये इस h के साथ ये सारा हो गया। अब हमारे बारी है टेल के साथ, h, t, t एंड t। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन 2 3 4 1 2 3 4 8 के 8 सैंपल स्पेस रेडी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो एक छोटी सी ट्रिक और बता रही हूँ। पावर कितनी है 3, तो हमें 3 बार लगातार h लिखना है और 3 बार ही लगातार, मतलब 3 वाला स्पेस बनाना है, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 4 बार, 1 2 3 4 बार हेड लिख दिया और 4 बार ही टेल लिख दिया। ये 4 दिख रहे हैं आपको पेयर, 4 बार हेड लिखना और 4 बार टेल। और ये 4 बार क्यों लिखना है, ये 8 दिख रहा है आपको, इसको मैंने हाफ कर लिया 4 का, तो 4 हेड और 4 टेल, एक लाइन खत्म। अगले कॉलम में जाते ही क्या बोला था उसने, 1 नंबर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, यहाँ पे 2, यहाँ पे पहले 4 का काम हुआ, अब 2 का, अब आएगा 1 का नंबर, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। 4 बार हेड 4 बार टेल पहली लाइन, 2 बार हेड 2 बार टेल दूसरी लाइन, 1 बार हेड 1 बार टेल तीसरी लाइन। ये 4 to 1 का सीक्वेंस याद रखेंगे तो ये पूरा सैंपल स्पेस यही सेम बन जाएगा। इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस, मल्टीप्लाई करते वक्त गलती से आपने ये h यहाँ मल्टीप्लाई करने पर एंड में लगा के बीच में लगा दिया अगर, और इसमें तो फिर इसमें रिपीटेड सेम हो जाएंगे, राइट। अगर आपको ये वाली ट्रिक इजी लगती है आप इससे कर लीजिए, अगर आपको ये वाली ट्रिक इजी लगती है आप इससे कर लीजिए। ये करने के बाद अब हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। लाइक हम इवेंट लिखना चाहें 3 ऑल हेड अकर, सारे के सारे हेड ही आए, एक ही केस है और नीचे टोटल है 8। P ऑफ ऑल टेल अकर, कितना, एक ही पॉसिबिलिटी है 1/8। P 2 हेड, 2 हेड आने चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, और 1 2 3 3/8। फिर हम करेंगे 2 टेल 1 2 3। जब भी आपको मेंशन करके बोल दे 2 हेड 3 हेड 1 हेड, तो आपको स्पेसिफिकली वही सैंपल पॉइंट उठाना है जिसमें वो दिया है। अगर आपको बोले टेल अकर ओनली, तो आप जितनी मर्जी टेल उठा सकते हो। उसके बाद एटलीस्ट, एटमोस्ट, तो अब मैं आपको 2 छोटी सी चीज़ देती हूँ। आपको एटलीस्ट 1 हेड का आंसर और एटलीस्ट 1 टेल। समझाने के लिए बता दूं, एटलीस्ट का मतलब कम से कम है, ऐसा सैंपल स्पेस जिसमें मिनिमम 1 हेड हो, ठीक है। तो आप उल्टा सोच लीजिए, ऐसा सैंपल स्पेस जिसमें 1 हेड हो, तो 1 और 1 से ज़्यादा आपको सारे में जाना है, तो सारे में ना जाके मैं उल्टा बैक में जाऊं, एक ऐसा सैंपल स्पेस उठा लो जिसमें 1 भी हेड ना हो। ये नहीं कंसिडर हुआ इसका मतलब, बाकी सारे कंसिडर हुए। तो 8 में से सिर्फ ये वाला सैंपल स्पेस नहीं लेना है, तो ये 7/8 आ जाएगा, और इसी की तरह ये भी 7/8 आ जाएगा। तो ये अब आप मुझे करके दिखा सकते हैं।
एट मोस्ट 1 हेड, कम से कम मैक्सिमम एक ही, उससे ऊपर नहीं जाना, और एट मोस्ट 1 टेल, और टेल अकर, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी आप ले सकते हैं, और हेड अकर। आपको नीचे आंसर कमेंट में लिखने के लिए इजी हो, इसको नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों आप ट्राई करेंगे। और साथ में आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको कॉइन को देखकर या सिक्के की बात सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या वर्ड या क्या गाना माइंड में आता है। हमने कहा था ना हम थोड़ा फन वे में मैथ्स को पढ़ेंगे, तो आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आपको कॉइन को देखते ही सबसे पहले माइंड में क्या लाइन या क्या गाना दिमाग में आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डाइस की बात। डाइस सबसे ज़्यादा आपने लूडो के टाइम पे यूज़ किया होगा, सांप सीढ़ी खेलते वक्त यूज़ किया होगा। हम उसका भी ऐसे 1 डाइस थ्रो, 2 डाइस थ्रो, 3 डाइस थ्रो सब कुछ करेंगे। जितने एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है हम सारे कंबाइन करेंगे। इन चारों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में बताइए कॉइन को देखते ही क्या गाना याद आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।